Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, अगर लास्ट वीक में आपने अगर मार्केट देखा रहेगा, सो मार्केट में जैसे कि हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि पिछले 2-3 वीक से मतलब 3-4 वीक से कंटिन्यू अपसाइड की मोमेंटम आ रही थी, रैली आ रही थी और एक ऐसा मेजर रिट्रेसमेंट मतलब एक डाउनसाइड की मोमेंटम रहते ना, वो मार्केट में हुई नहीं थी। लास्ट वीक में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक सेशन में, वेडनेसडे के सेशन में मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का एक ऐसा हम लोग जिसे बोल सकते हैं कि झटका रहता है ना, झटके टाइप में एक बड़ा सा कैंडल बनाया। वो बात अलग है कि नेक्स्ट दो ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में वहां से बाउंस होने की भी कोशिश की, बट हाँ यहाँ पे ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट ने एक बड़ा सा स्पाइक वहां पे क्रिएट किया हुआ है। और मार्केट को ना गाइस कैसा रहता है, जैसे हम लोग ये चीज बार बार डिस्कस करते हैं कि मार्केट कभी भी ना वन साइड में ऊपर नहीं जाता है, वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स करते हुए ऊपर जाता है एंड वही मार्केट के लिए हेल्दी भी रहता है। और ये जो रैली हुई थी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में कहिए या फिर एक 19,800 850 के जो एक इंपॉर्टेंट हर्डल थे वो ब्रीच करने के बाद में बोले तो वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट्स की रैली ना वन वे हुई थी। यहाँ पे ना कोई भी ऐसा मेजर रिट्रेसमेंट नहीं था। सो ऐसा चीज होना ना मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म में हेल्दी साइन रहता है। सो ये लास्ट वीक में हुआ। अभी यहाँ से क्या होगा, मतलब ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा डेफिनेटली। मार्केट का जो बायस है वो डेफिनेटली, मतलब कोई भी चार्ट लीजिए आप, वीकली लीजिए, डेली लीजिए या फिर मंथली लीजिए, सब चार्ट्स पे वो मतलब बुलिश ही है और यहाँ से मार्केट की मोमेंटम अपसाइड में होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ से क्या हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्या, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ये वीक के लिए, सो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि ये वीडियो को आप एंड तक देखना और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर हम लोग ये वीक के लिए अगर सिंपली मतलब एक सिंपल फंडा लेके चले कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि निफ्टी में ये जो हाईज एंड लोज है, देखिए गाइस यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो वेडनेसडे का सेशन में था ना, तो हाई से ऑलमोस्ट निफ्टी 500 पॉइंट्स डाउन हुआ था। नेक्स्ट सेशन में ऑलमोस्ट 350 पॉइंट ये अप हुआ था एंड फ्राइडे के सेशन में अगेन यहाँ से बाउंस हुआ है। सो मतलब मेजरली अगर आप देखोगे सो ये 500 पॉइंट से ये जो लो है ना, ये ऑलमोस्ट मतलब एक 600-700 पॉइंट का रेंज निफ्टी ने क्रिएट किया, वो निफ्टी के लिए बड़ा हो जाता है। एंड बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 पॉइंट्स का रेंज क्रिएट किया हुआ है। सो ये बड़ा ही रेंज क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पे आप सिंपली अगर ये 21,600 और नीचे में 21,900 ये जोन्स को हम लोग मार्क करेंगे। इसके बीच में अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इसके बीच में ही कंसोलिडेट हो, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाए। जब टॉप की तरफ जाएगा तब हमें ऐसा लगेगा कि मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा, जब नीचे की तरफ जाएगा तब ऐसा लगेगा कि मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे आएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे जाके मार्केट बाउंस करने की कोशिश करे और ट्रैप भी करे। तो यहाँ पे ना हम लोग कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल एक फंडा रखेंगे कि 21,600 और 20,900 सो ये लेवल्स को आप मार्क करना। और ये लेवल्स कोई भी कंसोलिडेशन के बाद में अगर ब्रीच होते हैं ना, सो वो साइड में वो डायरेक्शन में एक मूवमेंट आ सकता है। तो अभी ये कंसोलिडेशन के बाद में मतलब क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि ये वीक में मंडे को तो छुट्टी है, ट्यूसडे वेडनेसडे के सेशन में ऐसा होता है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आता है। 21,600 को अगर वो डायरेक्टली क्रॉस करता है तो वहां पे वो मूव सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि मार्केट नीचे से ऑलमोस्ट इतना रैली किया हुआ है। सो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का हमेशा इश्यू आता है। अगर मार्केट इसी जोन में, ये रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है किसी भी साइड में, अगर यहाँ पे एक मतलब रेंज क्रिएट करता है 2-3-4 सेशन की, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है, देन वहां पे सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे ना मतलब मोर ओवर हम लोग ये जो नेक्स्ट 1 to 3 वीक्स है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मतलब सोच के चल रहे कि मार्केट ना यहाँ पे कंसोलिडेट करे, अपना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि उसके बाद का जो मोमेंटम होगा ना, तो फिर वो ज्यादा रिलायबल होगा और वो मार्केट के लिए जो एक ब्रीदर टाइम रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे भी आया था मार्केट ने, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6-7-8 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद में ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे भी जब नीचे गिरा था तो यहाँ पे 7-8 ट्रेडिंग सेशन मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद में यहाँ पे नीचे गिरा है। यहाँ पे भी 4-5 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन हुआ था। देन तो यहाँ पे अगर 1 से 2 हफ्ते का एक बड़ा होता है ना, देन फिर वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्लियर होगा। सो हमारा सिंपल फंडा रहेगा कि अगर 21,600 के ऊपर मार्केट निकलता है कंसोलिडेशन के बाद में, तो वहां पे अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, फिर वो 21,800 22,000 की तरफ भी जा सकता है। बट यहाँ पे ना मतलब पर्सनली ऐसा हो रहा है कि अपसाइड का अभी अगर ब्रीच करता है ना, तो मोमेंटम तो आएगा, बट ना डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। मार्केट ने अगर 3-4-5 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया ना, देन वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी साइन माना जाएगा।
अदरवाइज मार्केट ऊपर से भी नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करके, जैसे ये सेशन में मार्केट अचानक से नीचे आया था वैसा। और हम लोग जैसे देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा एक कोरोना का न्यूज और ये सारी चीजें चलती है, तो मार्केट को ना किसी भी मतलब ना ये चीज का ट्रिगर चाहिए रहता है जब मार्केट ने एक्सपोनेंशियल रैली ये की रहती है, कि मतलब एक्सपीरियंस की रहती है। अभी यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स, जो भी एफआईआईज अपने प्रॉफिट्स में बैठे हुए, म्यूचुअल फंड्स अपने प्रॉफिट्स में बैठे हुए, तो वो यहाँ पे सोचेंगे हाँ यार ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करना सोचेगा, और यहाँ से छोटा सा मतलब एक डिप आना या फिर थोड़ा मार्केट साइडवेज होना नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को बताने का, डिस्कस करने का एक ही पर्पज है कि यहाँ पे आप एग्रेसिवली ट्रेडिंग करते हुए ना ट्रैप मत हो जाने। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने ना रैली देखी आंखों से, वो टाइम पे हम लोग उसे ये नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं मतलब इतने अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाए। बट यहाँ पे जब मार्केट उठता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार मार्केट ऊपर जाएगा, अब मैं ट्रेड करता हूँ, वहां पे हम लोग एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं और वहां पे ही हमारा गलती हो जाता है। तो ये सिंपल फंडा रहेगा। बैंक निफ्टी में भी सिंपल सा ये 48,200 एक इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह काम कर रहा है, और नीचे में ये 46,900 के जोन्स बने हुए हैं। तो ये जो एक 1100, 1200, 1300 पॉइंट्स की एक रेंज है, सो वो हम सिंपली मार्क करेंगे। वो अगर ब्रीच होती है देन ओनली आइदर साइड में मोमेंटम आएगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो, दोनों भी निफ्टी बैंक निफ्टी का, इसको ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने रेंज क्रिएट करते हुए इस दिन पे ये ब्रीच करने के बाद में हम लोग गाइस इंस्टाग्राम पे भी ये सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं, डेली इंडेक्स मार्केट अपडेट कर रहे हैं, स्टोरी में ये सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं। सो आप लोग ना वहां पे जुड़े नहीं रहेंगे, सो मेक श्योर करना वहां पे भी जुड़ो, सो दैट आपको ऑन अ डेली बेसिस भी ये चीजों का पता चले। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा फॉल आया। नेक्स्ट दो ही ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऊपर की तरफ आया हुआ है। अभी गाइस कैसा है मार्केट, अभी देखिए फ्राइडे के सेशन में ऐसा हुआ कि एक मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग का डिप लिया, देन अगेन यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया। सो अगर यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे के सेशन पे मार्केट ऊपर जाता है ना, तो ये अगेन ऐसा होगा कि नीचे के लेवल से मार्केट अगेन बहुत रैली कर चुका है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में सस्टेन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे लाए, फिर अगेन सब जन बुलिश हो जाए 21,500 के आसपास, और वहां से डायरेक्टली सेल ऑफ या फिर अचानक से प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। तो ये भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल फंडा रहेगा, मार्केट आइदर इसके लोज को टेस्ट करे या फिर इसके हाइस को टेस्ट करे, बट ये रेंज में आइदर साइड पे जाने के बाद में कंसोलिडेशन होता है ना, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन कि भाई हाँ फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बनेगी। सो ये सिंपल फंडे के साथ में मोर ओवर ये वीक में ना हम पर्सनली भी वेट एंड वॉच के मूड में रहते हुए मार्केट को देखेंगे। और बैंक निफ्टी भी आप देखते हो, सो बैंक निफ्टी की भी ये सिंपल रेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हो 48,200, 300 के एक हर्डल्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी एक बार, दो बार और यहाँ तीन बार, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे 48,200 के जोन में हर्डल लिए हुए हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल बनेगी। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, देन यहाँ से एक अपमूव आएगा, देन फिर वो टूवर्ड्स 49,000 की जोन्स की तरफ जा सकता है। बाकी नीचे में ये जो सपोर्ट्स है 47,000 से लेके 46,900, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। वो ब्रीच करते हैं ना, देन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का मूव टुवर्ड्स 46,000 भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो केस में ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो भी ब्रीच हो जाएंगे। वो ब्रीच होने के बाद में शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई यार ऊपर में ना एक थोड़े सेलिंग के स्ट्रक्चर बने, सेलिंग एज इन मतलब मार्केट ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में इसने नीचे जाने के लिए ये किया, तो फिर वो केस में हम लोग 46,000 के जोन्स बैंक निफ्टी पे देख सकते हैं। तो सिंपल फंडा है गाइस ये वीक में, ये आप रेंज को मार्क करके रखिए। ये रेंज का आइदर साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, तो वहां से एक मोमेंटम आ सकता है। बट मोर ओवर मार्केट अगर ये रेंज में कंसोलिडेट करता है ना, ये दोनों के बीच में, सो मैं पर्सनली ऐसा मतलब समझता हूँ कि वो मार्केट के लिए हेल्दी होगा, क्योंकि फिर उसके नेक्स्ट वीक में वो आइदर साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। इसी वीक में देखिए ये जो नेक्स्ट वीक है वो छोटा वीक होने वाला है, 4 दिन का वीक होने वाला है। 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसने ये दोनों रेंज आइदर साइड ब्रीच कर दी ना, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं ले सकेंगे, और हम लोग कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करें। लेकिन अगर ये कंसोलिडेट करता है तो मार्केट को क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये अपसाइड में कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेकआउट के बाद में सस्टेनेबल मूव आएगा। अगर नीचे आके कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा। सो ये सिंपल फंडा है। मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली अभी भी बुलिश है, बट यहाँ पे हम लोग कॉशियस रहेंगे, ज्यादा हम लोग एग्रेसिवली लॉन्ग को चेज नहीं करेंगे। इस तरीके से हम लोग ये वीक में मार्केट को मतलब अप्रोच करेंगे। आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे यू गाइज हैवंट फॉलोड, देन डू कनेक्ट अस ओवर देयर। हम लोग वहां पे भी कई सारी चीजें अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अन ऑसम टाइम।